श्री जय श्री नमो वरिहंताय नमो ओच्छायाणं नमो लोये सर्वसारं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंदाग्रम जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम्। ये जो अपना सेकंड सेशन है, इसमें आचार्य योगेंद्र देव कृत योग सार नामक ग्रंथ है। देखिए, थोड़ा सा शांति रखेंगे, विषय बहुत गंभीर है और बहुत शांति और गंभीरता की अपेक्षा रखते हैं। एक बात, और दूसरी बात ये है कि हमें लगता है कि आप ये क्या शास्त्री की बात कर रहे हैं, इस शास्त्रों की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आती। बहुत सरल बात है और हमें थोड़े उपयोग की एकाग्रता की जरूरत है। मैं एक प्रकरण प्रारंभ करने से पहले, जो लोग ये मान करके बैठे हैं कि हमारी समझ में नहीं आती है, हमें समझ में नहीं आ सकती है, ये तो जो अभ्यास करते हैं उन्हीं को समझ में आएगी। अधिकांश लोगों के मन में ये बात रहती है। उन सबके लिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब अपना आगे का अपन विषय ये प्रारंभ करेंगे। भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में तो सबको पता है कि नहीं पता है? बहुत कुछ पता है, सामान्य रूप से बहुत सारी चीजें पता है कि भगवान महावीर स्वामी का जीव भगवान ऋषभ देव के समय से हमें उसकी जीवनी पता है। भगवान ऋषभ देव के समय में वो मारीची के नाम से वह जीव था, और उसके बाद 23 तीर्थंकर का काल ऋषभ देव को पकड़ करके, उनको लेकर के 23 तीर्थंकर के काल तक वह जीव संसार में ही परिभ्रमण करता रहा। और जब उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तब वह जीव शेर की पर्याय में था, सिंह की पर्याय में था। ठीक है ना? कैसे हुई सम्यक दर्शन की प्राप्ति, संक्षेप में समझना है। ये विषय हमें अपने लिए, मैंने आपसे चर्चा की कि आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां से गुजर रहे थे, और वह शेर बूढ़ा हो चला था, शक्ति नहीं थी कि बहुत शिकार कर सके, और महा परिश्रम से, महा मुश्किल से कोई एक हिरण उसका शिकार बना था और हिरण को मार के खा रहा था। उतने में चारण रिद्धिधारी मुनिराज निकले। उन्होंने जाना कि यह जीव तो इसी भरत क्षेत्र में 24वें तीर्थंकर के रूप में विद्यमान होने वाला है, और आकर के नीचे उतरे और उस सिंह को संबोधित किया। ये तो कथा है, मर्म हमें थोड़ा सा समझना है। मुनिराज ने जब संबोधित किया तो शेर को, उस शेर को 6 द्रव्य के नाम पता थे? नहीं थे। आपको पता है? हाँ बोलो या ना बोलो, के लिए कोई जादू तो नहीं कर रहा, पता है ना? उस शेर को 7 तत्वों के नाम पता थे? नहीं थे। आपको पता है? उसको जीव अजीव का ज्ञान था?
नहीं था। आपको पता है ना? है। शेर का जितना क्षयोपम ज्ञान होता है, जितने ज्ञान का विकास शेर की पर्याय में होता है, मनुष्य पर्याय में उससे ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। उस शेर ने ये शिकायत की मुनिराज से कि मुझे 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, मैंने एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, मुझे अभी 7 तत्व के नाम पता नहीं। कोई शिकायत की थी क्या मुनिराज से? क्या किया? मुनिराज का उपदेश हुआ और उपदेश के मर्म को समझ करके मुनिराज किस चीज को समझाना चाहते हैं, जिस आत्मा की चर्चा करना चाहते हैं, जिस आत्मा के स्वरूप को बताना चाहते हैं, वो स्वरूप उस शेर ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया? बताओ। वही सम्यक दर्शन किया कि मुनिराज से समय मांगा कि प्रतिक्रमण करके आ जाओ, फिर सम्यक दर्शन करूंगा, क्योंकि तो शेर का शिकार किया है। ऐसा किया? कैसा किया? हमारी स्थिति उससे बेटर है कि वीक है? तो अब ये शंका लेके मत बैठना कि मेरे को समझ में नहीं आ सकता। ये मन में अगर किसी के ये हो कि जो शास्त्र पढ़े हैं उन्हीं को समझ में आ सकता है, जिन्होंने अभ्यास किया है वो ही समझ सकते हैं, मैं तो पहली बार आया हूं या मैंने कभी इसका विचार ही नहीं किया है, ऐसी जिसके मन में भी छोटी मोटी शल्य हो वो निकाल देना। क्योंकि जिनमार्ग वस्तु की व्यवस्था ऐसी है कि जो समझे, जब समझे तब समझ सकता है, उसको कोई अभ्यास और अनभ्यास उसमें कोई आड़े आते नहीं है। तो ये बात तो नक्की हो गई ना क्या कि मैं अब पूरी तैयारी से इस धर्म की बात को, इस तत्व की बात को पूरी एकाग्रता से, पूरी तैयारी से समझ सकता हूं। ऐसे ज्ञान का विकास मुझे इस मनुष्य भाव में जन्म से ही है। इतना हो गया ना? अब आ जाए अपनी बात पे। अब ये कोई कठिन की, सरल की समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इस शंका मत रखना। 100% आएगी, आएगी और आएगी। अपनी ही रुचि चाहिए उस चीज के लिए। देखो मैं एक बात कहता हूं, ये विषय प्रारंभ करने से पहले, स्कूल में सब तरह के बच्चे जाते हैं। कोई बच्चे टॉप करते हैं, कोई फर्स्ट क्लास ही पास होते हैं और कोई सामान्य रूप से क्लास को पास करते हैं। तो सबका ध्येय अलग अलग होता है। बहुत ध्यान से बात को समझना। जो बहुत इंडिया में, तो मैं तो इंडिया की बताता हूँ, यहाँ की मुझे कुछ ज्यादा खबर नहीं, तो सब इंडिया वाले ही हैं इसलिए समझ भी जाएंगे। जो बहुत करोड़पति का बेटा होता है ना, अब उसको कॉलेज में पढ़ाई तो करनी है, समझना, कॉलेज में पढ़ाई करनी है, उसको भी MBA या कोई डिग्री विग्री तो लेनी है, पर वो कॉलेज जाता है। और पढ़ता कितने क्रम से है, क्या मन से पढ़ता है कि मुझे तो पास होना है, मेरा तो स्टेब्लिश बिजनेस है, मुझे तो वही संभालना है, ये पढ़ाई तो मेरे काम कुछ आएगी नहीं। तो कोई पढ़ता क्यों है? कि आजकल कोई लड़की नहीं देता है, तो पूछता है कि लड़का कितना पढ़ा हुआ है। अगर MBA है, डिग्री है, तो लड़की भी तैयार हो जाती है और उसके माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं कि भाई चलो पढ़ा ले। तो वो क्लास में जा रहा है, सारे लेक्चर अटेंड कर रहा है, पूरे सुबह वही टाइम से जाता है और जितने टाइम से उसकी स्कूल प्रारंभ होता है और जितने टाइम तक रहता है उतने टाइम तक जाता है। पर उसके मन में क्या है कि मुझे तो पास होना है। क्यों पास होना है? कि डिग्री चाहिए, ठीक है ना? उस ज्ञान से उसको कोई प्रयोजन नहीं। और दूसरे प्रकार के भी बच्चे होते हैं उसमें, वो क्या जानते हैं कि मुझे इस ज्ञान की जरूरत है, मुझे डिग्री की जरूरत नहीं, मुझे टॉप करना है। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसमें टॉप नहीं किया तो मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, और अच्छा जॉब नहीं मिला
तो मैं सारी जिंदगी परेशान और दुखी रहूंगा। दोनों ही क्लास को अटेंड करते हैं, दोनों ही लेक्चर को अटेंड करते हैं, दोनों ही टाइम से जाते हैं और टाइम से आते हैं। समझना, दोनों के परिणामों में, दोनों के अभिप्राय में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? समझ में आ गया ना? अब आप किस अभिप्राय से यहां बैठे हो? किस अभिप्राय से यहां बैठे हो? मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आज पहला दिन है, सब कुछ क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। किस अभिप्राय से बैठे हो? 10 दिन आ गए, अपने पर्युषण के 10 दिन है, शांति से सुबह पूजा भी करनी है, शाम को भक्ति भी करनी है, आरती भी करनी है, प्रवचन भी सुनना है, सब कुछ करना है। तो ये 10 दिन अब किसी तरह से पंडित जी भी बोलते हैं तो अब सुनना तो वही बाहर से इंडिया से बुलाया है, तो उनका भी सुन लो। वो सुनना है कि समझना है? क्या करना है? अभिप्राय क्या है? फल अभिप्राय का लगता है, फल क्रिया का नहीं लगता है। सब आएंगे, जितने लोग 100, 200, 500, अगर हमें आने वाले के हृदय में परिणामों में ये है कि मैं जिन भगवान की रोज स्तुति करता हूं, जिन भगवान का गुणानुवाद करता हूं, उन भगवान ने क्या बताया है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हमें भगवान की सुननी ज्यादा है कि भगवान को सुनानी ज्यादा है? मुझे ये बताओ, क्या करना चाहिए? भगवान ज्ञानी और मैं अज्ञानी, तो मुझे सुनाने को क्या है भगवान को? बोलो, मेरे को सुनाने को भगवान को क्या है? वास्तव में है क्या कि भगवान की सुननी है। उन्होंने संसारी जीव को दुख से निकालने के लिए जो मोक्ष का मार्ग बताया है, जो मेरी आकुलता को नाश करने के लिए, जो कर्मों को नाश करने के लिए जो विधि बताई है, उस विधि को भगवान की वाणी से मुझे समझना है। ये नियम है। देखो, यही बात को थोड़ा सा समझ लेना। श्रावक के 6 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। कितने होते हैं? 6। षट कर्माणि दिने दिने। फिर बताता हूं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दान का प्रतिदिन का नियम है। अब श्रावक से मुनिराज के ऊपर हम स्विच करें, मुनिराज के ऊपर जाए। अभी जो मुझे प्रकरण समझाना है वो मैं बात करता हूं। तो मुनिराज को देव पूजा जरूरी नहीं है। क्यों? अगर भगवान की पूजा, बहुत ध्यान से समझना बात को, मुनिराज के आवश्यकों में भगवान की पूजा नहीं। मुनिराज अगर सारी जिंदगी जिन मंदिर नहीं आए तो उनको दोष नहीं लगेगा, और श्रावक अगर एक दिन मंदिर नहीं आए तो दोष का भागी होगा। ऐसा क्यों? बहुत बहुत महत्वपूर्ण मार्मिक बातें हैं, ये बहुत समझने जैसी बात है। श्रावक अगर एक दिन जिन मंदिर नहीं आए तो वह दोष का पात्र होता है, दोष का भागीदार होता है। और मुनिराज सारी जिंदगी मंदिर नहीं जाए तो उनको दोष नहीं लगता। जबकि श्रावक से मुनिराज तो उत्तम है। तो जो कार्य महत्वपूर्ण है वो कार्य मुनिराजों को ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। वो जिन दर्शन, जिस प्रयोजन के लिए मंदिर में किया जाता है, वो प्रयोजन की सिद्धि मुनिराज ने कर ली। उन्होंने आत्मा के दर्शन कर लिए। क्या किए? अब वो जिन दर्शन तो आत्म दर्शन का निमित्त था। जब कार्य की सिद्धि हो गई तब मंदिर जाए तो ठीक, मंदिर जाने का भाव आए तो ठीक, और ना आए तो ठीक। पर ये ऐसा होता नहीं है। मुनिराज कहीं विहार कर रहे हो और जिन मंदिर हो तो बिना जिन मंदिर दर्शन किए मुनिराज आगे बढ़ते नहीं है। फिर भी नियम नहीं। यह बात समझ में आई? तो मूल बात क्या है?
मूल बात यह है, हम जो आज से अपना अगले 10 दिन का स्वाध्याय करने यहाँ बैठे हैं, उसमें अपना अभिप्राय की परीक्षा कर लेना। मैं किसके लिए बैठा हूं? मैं मात्र सुनने के लिए बैठा हूं कि सुन करके मुझे समझना है, सुन करके मुझे बदलना है। इतने 10 लक्षण पर्व चले गए, मैंने उसको मात्र अपनी क्रिया बना रखा है। मैं उस भगवान की वाणी को, उस तत्व ज्ञान को मैं अभी तक समझने के लिए ईमानदारी से तैयार ही नहीं हुआ था। आज मैं यहाँ स्वाध्याय के प्रारंभ में पहले दिन ये अपने मन में ये दृढ़ प्रतिज्ञा करूं कि अब जो भगवान की वाणी 10 दिन यहाँ चलेगी, उसको मैं बहुत ईमानदारी से आत्मसात करने की कोशिश करूंगा। जिसके मन में ये भाव आ गए, वो वास्तव में वो भगवान की वाणी को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा और करेगा। अब अपना विषय हम प्रारंभ करते हैं। अभिप्राय समझ में आ गया? अब ये विषय प्रारंभ हो रहा है, ये बात जो चल रही है उसका अभिप्राय समझ लेना कि मुझे अब अपने आप को बदलना है। क्यों बदलना है, ये बात यहाँ बताएंगे। ये जो शास्त्र है आचार्य भगवान योगेंद्र देव का है। कितने साल पहले ये शास्त्र लिखा गया है आपको पता है? जिस शास्त्र का, ये तो बहुत छोटा है, इसका एक बड़ा भी था, पर मैं अपने साथ में बहुत वजन नहीं ला सकता था, तो ये पतली पुस्तक खाली जिसमें गाथा है वो लेके आया हूं। इसमें यह शास्त्र आचार्य भगवान ने लगभग आज से 1300 वर्ष पूर्व 1300 वर्ष पूर्व इस जिनवाणी की, इस शास्त्र की आचार्य देव योगेंद्र देव ने इसकी रचना की है। इसकी हम चौथी गाथा से प्रारंभ करेंगे। पहली और दूसरी गाथा में तो इसमें आचार्य देव ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है, वंदन किया है। और तीसरी गाथा में किन लोगों के लिए है ये बात बताई है, क्योंकि विषय को हमें 10 दिन में बहुत, हमारे मूल विषय तक हमें पहुंचना है। तो हमें जो मुख्य गाथाएं हैं, हम उन्हीं गाथाओं पर अपनी चर्चाएं, पूरा ग्रंथ ही वैसे यद्यपि पढ़ने और समझने जैसा है और उसकी मूल बिंदु है, उसको हम समझेंगे। चौथी गाथा से अब इस ग्रंथ का हम शुभारंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। क्या कहते हैं आचार्य योगेंद्र देव इस गाथा में? मैं पहले गाथा पढ़ता हूँ और फिर हम इसके भाव को बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से, बहुत शांति से और एकाग्र चित्त से इस बात को हम समझेंगे। कालु अणाई जीव भव साय रुचि अनंतु मेच्छादंसन मोहियौ रवि सुह दुख जे पत्तु अनंत है संसार सागर जीव काल अनादि है पर सुख नहीं बस दुख पाया मोह मोहित जीवन। देखो बहुत मर्म भरा है इस गाथा में। क्या कहते हैं? देखो जीव का स्वभाव क्या है? सुखी के दुखी। जैसे हम बोलते हैं ना, जीव का स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र है, सुख स्वभावी है। जीव का स्वभाव हम क्या बोलते हैं? सुख। जल का स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है जल का? शीतलता, ठंडकपन, ये जल का स्वभाव है। स्वभाव माने सदा काल रहे। स्वभाव किसको कहते हैं? जो सदा काल रहे, जिसका कभी नाश ना हो, उष्ण होने पर भी जिसका नाश ना हो। देखो स्वभाव को समझना एक बात, पहले जल के उदाहरण से ही हम समझते हैं, पानी के उदाहरण से ही इस बात को समझते हैं। पानी है, उसका स्वभाव क्या है? शीतलता। तो पानी का स्वभाव शीतलता है, तो पानी उष्ण होता है कि नहीं? गर्म होता है कि नहीं? पानी गर्म होता है कि नहीं?
हमने गैस पे रखा, अग्नि पे रखा, तो अग्नि पे जब अग्नि का संयोग मिला, अग्नि का निमित्त हुआ, तो पानी खोला के नहीं खोला, उबला के नहीं उबला, उबल गया ना, एकदम गर्म है, हाथ लगाओ तो उंगली जल जाए, ठीक है ना। उसका उस समय, जिस समय पानी एकदम खौल रहा है, उबल रहा है, बहुत गर्म है, उसके स्वभाव का सद्भाव है कि उसका स्वभाव नाश हो गया। बोलो क्या है? स्वभाव का नाश हो गया है कि नहीं हुआ है? पानी है कैसा? शीतल, और अवस्था कैसी है? गर्म। तो गर्म अवस्था में उसका स्वभाव शीतल विद्यमान है कि नाश हो गया है? क्यों? शीतल करने के लिए जो पानी गर्म हो गया तो उसको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए आपने अग्नि पे रखा, अब ठंडा करने के लिए क्या करोगे मंशु में? उसके लिए एक अलग फ्रीजर लाना पड़ेगा, घर में दो होते हैं ना, डीप फ्रीजर लाना पड़ेगा। कि ठंडा कैसे हो गया? एक बार गर्म हो गया है तो हो सकता है ठंडा का नहीं होगा, तो उसके लिए कौन से साधन की जरूरत पड़ेगी ठंडा करने के लिए? कोई साधन की जरूरत पड़ेगी? क्यों आलोक जी, साधन की जरूरत पड़ेगी? कैसे हो जाएगा ठंडा? अपने आप, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? शीतल। स्वभाव रूप परिणमित होने के लिए, स्वभाव में आने के लिए उसको किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं है। गर्म होने के लिए उसको अन्य साधन की जरूरत है। ध्यान से समझना बात, पूरे पूरे मर्म मंत्र निकलेंगे भगवान की वाणी के। गर्म करने के लिए, पानी को गर्म होने के लिए, उबलने के लिए, उष्ण होने के लिए अन्य संयोग की आवश्यकता है, अन्य निमित्त की आवश्यकता है, पर ठंडे होने के लिए किसी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है, और वो स्वभाव उष्णता में भी विद्यमान है कि नहीं है? अभी आत्मा का स्वभाव क्या है? जल का तो जल्दी से समझ में आ गया, आत्मा का समझना है, क्योंकि मुझे तो मेरा प्रयोजन किससे है? आत्मा से। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना, देखना, सुख स्वभावी है ना आत्मा। सुख नाम का गुण 6 द्रव्यों में किसके एकाधिकार में? जीव के। जीव को क्या कहते हैं? सुख स्वभावी। जैसे जल को हम क्या कहते हैं? शीतल स्वभावी। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? सुख स्वभावी। अभी मेरी अवस्था वर्तमान में कैसी है? दुख रूप है, आकुलता है ना, कसाय है ना, है कि नहीं? अभी जो मेरी अभी स्थिति है, 24 घंटे वही आत्मरोध ध्यान, वही विषय कसायों का चिंतन, वही 24 घंटे ये दुखी 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 दुखी, इच्छाओं से दुखी, इससे दुखी। तो मेरी अवस्था कैसी है? कैसी है अभी? दुखी, विपरीत, आकुलित। अब ऐसी अवस्था में भी स्वभाव विद्यमान है कि नाश हो गया? अपने अपने आप को समझते चलो। जल की अवस्था कैसी थी? उष्ण, गर्म। उस समय उसका स्वभाव विद्यमान था कि नाश हो गया था? विद्यमान था, अभाव नहीं हुआ था उसके स्वभाव का। अगर स्वभाव का अभाव हो जाए तो उसको हम स्वभाव नहीं कहेंगे। स्वभाव किसका नाम है? जिसका कभी अभाव ना हो। स्वभाव किसका नाम है? देखो, अमेरिका में बच्चे को मां का नाम दिया जाता है, भारत में पिता का। क्या कारण है उसका? मैं बताता हूं आपको इसका कारण। तलाक होने के बाद पिता तो बदल सकता है, मां नहीं बदल सकती। मां बच्चे के साथ मां का नाम रहा तो वो बच्चे की सच्ची आइडेंटिटी होगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो मां तो बच्चे की वही मां रहेगी ना।
माँ तो नहीं बदल सकती है। ऐसे यह स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव समझ में आया? जो कभी नाश को प्राप्त ना हो, जो अनादि काल से रहे और अनंत काल तक रहे, उसका नाम क्या है? स्वभाव। अभी मेरी अपनी जीव की दशा कैसी है? मैं दुखी हूं, आकुलित हूं, इच्छाओं से 24 घंटे आर्द्र रौद्र ध्यान से, विकल्पों से, संकल्पों से 24 घंटे परेशान हूं। अब सुखी होना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसकी शरण में जाना पड़ेगा सुखी होने के लिए? बोलो, किसकी शरण में जाना पड़ेगा? वो जो पानी गर्म हो गया है, उसको ठंडा होने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? उसको उस संयोग को छोड़ना पड़ेगा, उसको अग्नि के साथ को छोड़ना पड़ेगा, संयोग को छोड़ना पड़ेगा। ठंडा तो उसका स्वभाव है, वह स्वतः अपने स्वभाव में लौट करके आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अभी ध्यान से समझना। सुख के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो दुख के कारण है, जिनका मैंने साथ ले रखा है, जिनकी मैंने संगति कर रखी है, उस संगति को छोड़ना है। सुख तो मेरे अपने स्वभाव से स्वतः उत्पन्न होगा, अपने आप उत्पन्न होगा। ये बात पे हमें भरोसा 100% करना पड़ेगा। गाथा में ये बात क्यों कही? क्योंकि यहां क्या कहा कि जो जीव का स्वभाव है सुख, वो सुख स्वभाव को मैंने आज तक नहीं प्राप्त किया है। और है क्या वो? मेरा स्वभाव है। किसकी निधि? मेरी। है किसकी पूंजी? मेरी। और उस पूंजी को मैंने आज तक कब से प्राप्त नहीं किया है? अब समझना बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज अपनी जीवन की सच्चाई समझ लेना, प्रत्येक द्रव्य की सच्चाई, अपने जीवन की सच्चाई। देखो क्या कहते हैं, काल अनादि अनंत है। मैं पहले पॉइंट समझा रहा हूं, फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। पहला आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? काल समझ गए ना? काल मतलब क्या? समय। काल किसको कहते हैं? समय। काल कितना है? अनादि अनंत है। अभी इसकी अपन विश्लेषण करेंगे। दूसरा क्या कहते हैं? जीव अनादि अनंत है। दूसरे नंबर पे आचार्य भगवान ने क्या कहा? जीव अनादि अनंत है। और तीसरे नंबर पे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? यह संसार सागर भी अनादि अनंत है। तीनों चीजें एक जैसी हो गई ना? क्या क्या एक जैसी हो गई? पहला क्या है? काल अनादि अनंत है, ठीक है ना? दूसरे नंबर पे क्या कहा? जीव अनादि अनंत है। कौन सा जीव? भगवान का। तो कौन सा जीव? कौन से जीव की बात कर रहे हैं? योगेंद्र देव अपने जीव की? किसके जीव की बात कर रहे हैं? सभी जीव की। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जीव हूं। तो मैं अपने आप को हिमांशु मानता हूं, समझना, या मैं अपने आप को विपिन मानता हूं, तो ये मेरा जीव के प्रति न्याय है कि अन्याय है? मैं अपने आप को स्त्री मानता हूं, या मैं अपने आप को पुरुष मानता हूं? मैं अपने आप को बालक मानता हूं, मैं अपने आप को युवा मानता हूं, मैं अपने आप को वृद्ध मानता हूं, मैं अपने आप को जैनी मानता हूं? ये जीव के प्रति न्याय है कि अन्याय है? बोलो, ये न्याय है कि अन्याय है? हमारे यहाँ, मुझे यहाँ के ये बिलियनर का नाम नहीं पता है। हमारे यहाँ हमारे इंडिया में तो है धीरू भाई अंबानी के दो बच्चे, एक मुकेश अंबानी है और एक अनिल अंबानी, सबको याद है। तो अब मैं उससे कहूँ तो उसका, अनिल अंबानी की तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो उसके कुछ वो एक कपड़ों की भी दुकान है, उसकी ज्वेलरी की दुकान है।
तो मैं अगर उसकी अनिल अंबानी की मुझे व्याख्या करनी हो और मैं उससे कहूँ, उसके ब्रांड नेम है मुझे याद नहीं है, ट्रेंड, रिलायंस ट्रेंड करके कुछ है जो उसकी कपड़ों की दुकान है, जैसे यहाँ वॉलमार्ट वगैरह चलते हैं ऐसे। तो ये रिलायंस ट्रेंड का मालिक है, बराबर है ना? बराबर है क्या नहीं है? बराबर अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी की बराबर मैंने व्याख्या कर दी ना? नहीं की। क्यों? तो रिलायंस ट्रेंड का वो मालिक नहीं है? क्यों रिलायंस ट्रेंड का मालिक नहीं है? क्या है? रिलायंस ट्रेंड तो उसकी कितने यूनिट्स में से एक यूनिट है। क्या है? उसकी जितनी भी पूंजी है, उसकी जितनी भी कैपिटल है, उसका पॉइंट समथिंग उसमें लगा हुआ है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये रिलायंस ट्रेंड का मालिक है, तो उसका सम्मान है कि उसका अपमान है? ये बताओ, उसका क्या है? उसका सम्मान है कि अपमान है? बताओ आप लोगों से मैं पूछता हूँ। तो वो रिलायंस ट्रेंड का मालिक नहीं है? फिर भी रिलायंस ट्रेंड जैसी सैकड़ों यूनिट के मालिक को अगर आप ये कहोगे कि ये रिलायंस ट्रेंड का मालिक है, तो यह उसका सम्मान सूचक नहीं है, यह उसकी सम्मान में बाधा ही है। अब मैं ये जो मैं मनुष्य में, ये आत्मा है कि नहीं? इसी मनुष्य पर्याय में आत्मा है कि नहीं? ये पुरुष पर्याय में आत्मा है कि नहीं? है ना? तो ये मनुष्य आत्मा में ऐसा मानो तो ये आत्मा का अपमान है कि सम्मान है? क्यों? आत्मा नहीं है? ये मनुष्य पर्याय में आत्मा नहीं है? ये शरीर में आत्मा नहीं है ना आत्मा? पर उसका सम्मान है कि अपमान है? क्यों? क्योंकि आत्मा कितनी है? अनादि अनंत। और ये मनुष्य पर्याय कितनी है? इसकी आदि भी है और इसका अंत भी है। आत्मा की ना आदि है और ना आत्मा का अंत है। मेरी समझदारी क्या है ये बताओ मुझे। मैं अपने आप को, इस शरीर को आत्मा मानूं और 24 पूरा जीवन इस शरीर को ही आत्मा, इस पर्याय को ही आत्मा मान करके मैं व्यतीत कर दूं, निकाल दूं, इसमें मेरी समझदारी है क्या? उसमें बड़ा संकट आके खड़ा हो जाएगा कि शरीर के नाश होने से आत्मा के नाश का प्रसंग आकर के खड़ा हो जाएगा। मेरी समझदारी किसमें है? बोलो आलोक जी किसमें है? मुझे भी सबके नाम पता नहीं है, धीरे धीरे सबके नाम याद आ जाएंगे तो फिर सबको पूछना चालू कर दूंगा। इसलिए कोई दूसरा बुरा मत लगाना, भी मुझे 2 ही नाम याद है, 2-5 दिन में, 7 दिन में 5-10 नाम याद हो जाएंगे, तो उनके ऊपर संकट नहीं आएगा बार बार। देखो, तो मेरी समझदारी कितनी में, अगर मैं अपने शरीर को, अपने को स्त्री मानता हूँ, अपने को पुरुष मानता हूँ, अपने को जैनी मानता हूँ, तो मेरे साथ मेरे आत्मा के नाश का संकट खड़ा हो जाता है, जो कि किसी भी प्रकार से समझदारी वाला नहीं है, क्योंकि नाश मुझे इच्छित नहीं है। जीव कितना है, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना बड़ा हूं, अनादि से हूं और कब तक हूं? अनंत काल तक रहूंगा। देखो इसको और ध्यान से समझो बात। भगवान का ज्ञान कितना बड़ा है? भगवान का ज्ञान, भगवान के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। क्या बोलते हैं भगवान के ज्ञान को? 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं ना। कौन कौन से ज्ञान होते हैं 5 प्रकार के? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। जो स्वाभाविक ज्ञान है, जो आत्मा के स्वयं के आश्रय से उत्पन्न होता है, जिसमें पर की अपेक्षा नहीं है, जिसमें किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। ठीक है ना? अब केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, अपनी इसी बात को हमें समझना है। केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है? केवल ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से समझना।
कि जिस ज्ञान से तीनों काल माने कौन कौन से? भूत, वर्तमान और भविष्य। तीन काल कौन कौन से हो गए? भूत, वर्तमान और भविष्य। तीनों कालों के तीन काल और तीन लोक। लोक कौन से हो गए? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। देखना, जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य। संख्या अपेक्षा जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत, धर्मास्तिकाय एक, अधर्मास्तिकाय एक, आकाश एक और काल असंख्या। अब विक्रम भाई दिख गए, एक पीछे दिख गए, पीछे बैठे। ठीक है, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था कि है कहां। तो 6 हो गए ना, संख्या भी समझ में आ गई ना। तो भगवान के ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। माने जीव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये भगवान के ज्ञान में है कि नहीं है? है ना? केवली भगवान के ज्ञान में है कि नहीं है? तभी तो हम उस ज्ञान को पूर्ण ज्ञान बोलते हैं, तभी तो हम उस ज्ञान को केवल ज्ञान बोलते हैं। न भूत छिपा है, न वर्तमान छिपा है और न भविष्य छिपा है। ऐसा तीनों काल को जानने वाले ज्ञान को हम क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। ठीक है ना? अब भगवान का ज्ञान जो तीन काल तीन लोक की समस्त वस्तुओं को जानता है, उस ज्ञान में मेरी आदि है कि नहीं? संकट वाला प्रश्न है। जो भगवान का ज्ञान, अब ध्यान से प्रश्न समझना, जो तीनों कालों को और तीनों लोकों के सर्व पदार्थों को, सर्व वस्तुओं को जो भगवान का ज्ञान जानता है, जिससे कुछ भी छिपा नहीं है, उस भगवान के ज्ञान में मेरा प्रारंभ, मेरी आदि है कि नहीं? ये बताओ। नहीं है तो भगवान का ज्ञान अधूरा हो गया। संकट समझना पहले। भगवान के ज्ञान में मेरी आदि है, भगवान के ज्ञान में मेरी आदि है, इसका अर्थ है कि मैं फिर अनादि नहीं रहा। बहुत बहुत ध्यान से, बिल्कुल सैद्धांतिक चीज है। यहाँ जैन दर्शन में ऐसा नहीं चल रहा भगवान ने कह दिया तो मान लो। यहाँ तो बराबर परीक्षा करके, कसौटी से, न्याय से बात है तो माननी है, नहीं है तो नहीं माननी। वस्तु व्यवस्था जो कहती है वो स्वीकार करना है। भगवान के ज्ञान में मेरी आदि है कि नहीं? ये बताओ। नहीं है तो भगवान का ज्ञान अपूर्ण है कि पूर्ण है? कि पूर्ण है। तो आदि है कि नहीं है? दोनों तरफ की बात है। अपने यहाँ बोलते हैं ना, मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। तो भाई ऐसा थोड़ी चलेगा। माने भगवान का ज्ञान पूर्ण है क्या अपूर्ण? कि पूर्ण। तो भगवान के ज्ञान में मेरी आदि है कि नहीं? मेरा प्रारंभ है कि नहीं? मेरी आत्मा का स्वभाव कि नहीं है? तो भगवान ने ही ये मुझे बताया है। क्या बताया है? कि भगवान के ज्ञान में ही मेरी अनादि है। भगवान भी मुझे अनादि ही देखते हैं। जिन भगवान की रोज में 3 घंटे पूजा करता हूँ, 5 पूजा, वो भगवान मुझे क्या देखते हैं? अनादि। और मैं अपने आप को क्या देखता हूँ? मनुष्य। कितना महान आदमी है। जिन भगवान की पूजा आराधना करता हूँ, जिनका गुणानुवाद करता हूँ, संकट में नमोकार मंत्र जिनके लिए बोलता हूँ, वो भगवान मुझे क्या देखते हैं? अनादि। और मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, पंचेंद्रिय वाला, शरीर वाला, कर्म वाला, यही मानता हूँ। भगवान मुझे ऐसा मानते हैं। भगवान मेरे स्वभाव को ऐसा देखते हैं। कैसा देखते हैं मेरे स्वभाव को? भगवान अंतर समझ में आ रहा है? नहीं ख्याल में आ रही है बात? आएगी धीरे धीरे धीरे। पहला दिन है, थोड़ा ओवरडोज लगता है कभी, पर है नहीं। देखो, अगर मन में बात को समझने का अभिप्राय है तो ये समझ में आएगी, आएगी और आएगी। नहीं आवे ऐसा 3 काल में होता ही नहीं है।
यानी मैं कितना महान हूं। और जो अनादि होता है वो स्वयं सिद्ध होता है। अब दूसरा नियम, एक एक नियम कल से कॉपी और पेन भी ले आना, एक एक नियम को नोट करते रहना। देखो, जो अनादि होता है वो स्वयं सिद्ध होता है। ये आप कैसे कहते हैं? अगर किसी ने बनाया होगा, समझना, तो काल आ जाएगा कि कब बनाया, कब किया, कब आएगा कि नहीं आएगा। मेरी रचना अगर किसी ने की होगी तो काल आएगा कि नहीं आएगा, काल आएगा कि नहीं आएगा। बहुत बहुत ध्यान से समझो इन बातों को। अगर मुझे किसी ने बनाया होगा तो मैं अनादि नहीं हो सकता। अगर मैं अनादि हूं तो मैं स्वयं सिद्ध हूं। स्वयं सिद्ध होने से क्या फायदा हुआ? ये स्वयं सिद्ध हूं, इससे क्या फायदा हुआ? बोलो विक्रम भाई, क्या फायदा हुआ स्वयं सिद्ध होने से? अब मैं जगत में किसका उपकार मानूं? ऐसा जगत में एक पदार्थ लाके खड़ा करो कि मुझे जिसका उपकार मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए मुझे उपकार? अगर उसने मुझे बनाया हो, मेरे लिए कुछ किया हो, तो मुझे उपकार मानने का प्रसंग आएगा। जब मैं स्वयं अपने से सिद्ध हूं, जब मैं अनादि हूं, मेरी रचना जगत में किसी ने नहीं की है, तो एक जगत का ऐसा पदार्थ लाके खड़ा करो कि जिसका मुझे उपकार मानना चाहिए। एक पदार्थ लाके करो। भगवान का उपकार मानना चाहिए कि नहीं? घबराहट हो गई, कैसी बात कर रहे हो? भगवान का उपकार नहीं मानना चाहिए? भगवान का उपकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। उल्टा समझ के मत चले जाना। देखो, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, पहला दिन है ना तो एक एक कथा सुनाता हूं, इसलिए वो प्रसंग समझ लेना। छोटी सी कथा है। एक गांव में पाठशाला चलती थी। पाठशाला माने वो बच्चों की, क्योंकि पहले गांव में तो कोई वो होता नहीं था, तो सब अपने अपने गांव वालों ने अपने अपने बच्चों को उस क्लास में भेजा। एक ही अध्यापक पढ़ाते थे, क्योंकि वहां तो गांव में तो ऐसी विशेष व्यवस्थाएं तो होती नहीं, तो एक ही अध्यापक पढ़ाते थे। तो रोज उसके माता पिता पाठशाला में छोड़ के आते। छोटा सही होता है, गांव तो कितना होता है, 1 किलोमीटर में तो पूरा आ जाता है। तो छोड़ के आते थे, लेने जाते थे, और वो किसान अपने खेत में चले जाते थे। तो एक दिन वो बच्चे को छोड़ करके थोड़े काम से घर पे आया और वापस लौटने लगा। तो अध्यापक जी पढ़ा रहे थे। अब क्या पढ़ा रहे थे, ध्यान से सुनना। माता बैरी पिता शत्रु। क्या पढ़ा रहे थे? माता बैरी पिता शत्रु। अब वो जो किसान ने सुना कि क्या पढ़ा रहे हैं अध्यापक जी, माता बैरी पिता शत्रु, हमने तो इनसे संस्कार लेने को भेजा था कि रोज सुबह उठो तो माता पिता के चरण छुओ, उनकी आज्ञा मानो, उनकी आज्ञा में रहो, जो माता पिता कहते हैं उससे बड़ा कोई होता नहीं है। और ये तो हमने इनको बच्चों को संस्कार लेने भेजा था, ये तो हमारा ही बच्चों को हमारा शत्रु बना रही है। तो एकदम गुस्से में क्लास के अंदर चला गया और अध्यापक जी से बहुत भली बुरी जो उससे हुई उसने कह दी, और सब बच्चों को उस पाठशाला से भगा दिया कि नहीं नहीं, और पंचों के पास शिकायत लेके पहुंच गया। पहले तो न्याय कहाँ होता था, गांव का न्याय पंचों के पास होता था। तो पंच बैठे, अध्यापक को बुलाया, और वो किसान था, और सब बच्चे भी बैठे, और बच्चों के माता पिता भी बैठे। तो पंचों ने पूछा, भाई क्या कंप्लेन, क्या है, तकलीफ क्या हुई, क्या कारण है? अरे साहब, ये अध्यापक को हमने इस शिक्षा के लिए रखा है, ये अध्यापक तो हमारे ही विरुद्ध हमारे बच्चों को कर रहे हैं। उन्हें कि क्या हुआ? तो ये कह रहे हैं कि माता बैरी पिता शत्रु, तेरी माँ बैरी है और तेरा पिता शत्रु है, ऐसे उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। तो पंचों ने, अध्यापक जी थे, उनसे पूछा कि ये आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? उन्होंने कि साहब, इसने एक लाइन सुनी, दूसरी सुनी नहीं, उतने में तो ये उतावला हो गया
और गुस्सा होकर के इसने पूरी पाठशाला भंग कर दी। उन्हें क्या था, भाई मैं तो ये कह रहा था माता बैरी पिता शत्रु जो न बालेन पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ने को नहीं भेजते हैं वे माता पिता बालक के बैरी और शत्रु है। और उसने क्या समझा और कहा क्या उसने, उसका अभिप्राय क्या था, माता बैरी और पिता शत्रु, ये अभिप्राय था। क्या अभिप्राय था कि जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वे माता पिता बच्चों के लिए बैरी और शत्रु के समान हैं। ऐसे ही मैं किसका उपकार मानूं, पंडित जी ने तो आज तो मंदिर जाने की बंद कर दी। घबराना नहीं, ऐसा उल्टा अर्थ लेके मत चले जा, समझना बात को। मंदिर जाने का भाव भी आए बिना नहीं रहता है। ये अनादि अनंतपना, ये 6 द्रव्यों के नाम, ये 7 तत्वों के नाम अगर जिनेंद्र भगवान नहीं होते तो क्या मैं अपने ज्ञान से जान सकता था? मेरे ज्ञान में इतनी ताकत थी कि 3 काल 3 लोक की समस्त बातों को मैं समझ सकूं, मैं जान सकूं। ये बात मैंने कहां से समझी? ये आत्मा सुख स्वभावी है, आत्मा अनादि अनंत है। ये बात कहां से निकल करके आई है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी से निकल के आई है, ओंकार ध्वनि से निकल के आई है, केवल ज्ञान से निकल के आई है। इसलिए उसके असम्मान की तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। पर क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं आत्मा की शरण में आऊं तब मुझे किसी अन्य शरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वतः सिद्ध हूं, मैं अनादि हूं, मेरी आदि नहीं है, मेरा कोई रचयिता नहीं है, मेरा स्वभाव, मेरी सामर्थ्य, मेरी शक्ति मेरे से है, पर के कारण से नहीं। अनादि समझ में आया? कल हम अनंत की व्याख्या करेंगे। समय हो गया है, समय की आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। जितने आप अमेरिकन लोग घड़ी के पाबंद हो उतना ही मैं अपने समय का पाबंद हूँ। अगर आप मुझे 9:15 बोलोगे तो 9:16 कभी नहीं होगी। इसलिए आप समय बराबर मुझे बता देना कि कितने बजे प्रारंभ करना है और कितने बजे इस भगवान की वाणी के जो हम समझने को लगे हैं इसको कब हमें पूर्ण करना है, ये आप बता देना। तो आज हमने एक बात बहुत गहराई से समझी। क्या समझी? आज जब रात को सोते समय विचार करना तो यही विचार करना कि मैं 24 घंटे अपने आप को मनुष्य मानता हूँ। स्त्री पर्याय में जो जीव है वो अपने को स्त्री मानते हैं, पुरुष पर्याय में जो जीव है वो अपने को पुरुष मानते हैं। पर वास्तव में मैं ना तो स्त्री हूँ ना तो मैं पुरुष हूँ। मैं तो अनादि अनंत चैतन्य गुणों का धारक जीव हूँ। मेरी ना आदि है, मेरा ना अंत है। जब मैं अनादि अनंत जीव द्रव्य हूँ तो मेरे कर्तव्य भी, ये जो मनुष्य पर्याय के कर्तव्य है, ये मेरे कर्तव्य नहीं हो सकते। मेरे कर्तव्य भी मेरा स्वभाव ही नक्की करेगा। मेरे कर्तव्य अनादि अनंत होंगे, मेरे कर्तव्य एक पर्याय जितने नहीं। थोड़ा सा इसको हम अपने रोज के चिंतन में लेंगे, बोलन में लेंगे। गारंटी है कि सम्यक दर्शन की पात्रता और सम्यक दर्शन की भूमिका हमें इसी मनुष्य पर्याय में, यही न्यू जर्सी में बैठे हुए हमें हमारी तैयारी पूरी की पूरी मोक्ष मार्ग की हो जाएगी। पर एकमात्र शर्त क्या है कि आपको उस बात को समझने के अभिप्राय से बैठना है और जो बात अपनी चलती है उसका घर जाके चिंतन और मनन भूलन करना है। और इतना सा काम आपने किया तो बाकी का काम तो सहज रूप से अपने आप होगा। क्योंकि पहला समय क्या बात बताई थी कि ये 10 लक्षण पर्व है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है और हवाएं भी उत्तर से दक्षिण की ओर ही है। इस काल का अगर हमने लाभ ले लिया
तो सचमुच ये हमारा मनुष्य भाव पूरा सार्थक हुआ।